ये कहानी है गांव में रहने वाली और दही बेचकर अपना खर्चा चलाने वाली गरीब पंडिताइन ललिता की, जो कि अपने पति मदन और बेटे बंसी के साथ रहा करती थी और दूध दही माखन बेचकर ही ललिता के घर का गुजारा चलता था। माँ, मुझे और दही खानी है। लला बस, ज्यादा दही नहीं खाते। अच्छा, तो थोड़ा माखन खिला दो ना माँ। अरे, अभी तो मैंने तुझे एक कटोरी माखन खाने को दी थी। पर वो तो मैं खा गया माँ। तो बस, अब और माखन नहीं मिलेगा। ये माखन मैं ग्राहकों को बेचने के लिए निकाल रही हूँ। अब तू जाकर थोड़ी देर बाहर खेला, फिर मैं गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी तो तू उसे खा लेना। ठीक है माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। एकदम कृष्ण कन्हैया जैसा माखन चोर है। ललिता का ये कहना एकदम सच था। नन्हे से बंसी को भगवान श्री कृष्ण की तरह ही दूध दही माखन बहुत पसंद था और कृष्ण कन्हैया के समान उसका रंग भी एकदम काला था। इसीलिए गली मोहल्ले के सारे बच्चे उससे दूर दूर रहते थे। ओए पिंटू, तुझे पता है इस बार राधा अष्टमी पर मैं ही राधा बनने वाली हूँ। अरे फिर तो भक्त लोग मेरे ऊपर भर भर कर लड्डू मिठाई का भोग लगाएंगे, तो मुझको देगी ना? हाँ हाँ, मैं तुझको जरूर खिलाऊंगी और राधा अष्टमी पर तू ही मेरा कान्हा बनेगा। तभी उन सबकी बातें सुनकर बंसी अपने भोलेपन में बोलता है। जन्माष्टमी तो सुना था, माँ ने बताया था जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन ये राधा अष्टमी क्या होता है? बंसी उनके पास आता है और सारे बच्चे राधा अष्टमी की लीला में अपना अपना किरदार चुन रहे थे। तो फिर ठीक है, मैं बनूंगी राधा मैया और पिंटू तू बनेगा कृष्ण कन्हैया और मोहन बन जाएगा सुदामा। मुझको भी कुछ बना लो, मुझको भी कुछ बना लो ना। सारे बच्चे बंसी के काले रंग का उपहास उड़ाने लगे और पिंटू ने तो जमकर खिल्ली उड़ाई। सुना तुम सबने? ये काली कमली वाला भी हमारे साथ नाटक में हिस्सा लेगा। ये बच्चू, चल जा यहाँ से। खेल मदारी नहीं चल रहा है यहाँ पे, जो हम तुझको कुछ भी बनाएंगे। बंसी की आंखों में आंसू भर गए। उसने रोते हुए पूछा, क्यों? तुम मुझे भी अपने साथ ले लो। नहीं, तू हमारे साथ राधा अष्टमी के नाटक में भाग नहीं लेगा, क्योंकि तू काला है काला और राधा जी तो गोरी थी, तभी तो उन्होंने काले कृष्ण जी से शादी नहीं की थी। इस प्रश्न को लिए अब बंसी रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है। चारों तरफ राधा अष्टमी की धूम मची हुई थी। कोई अपने घर द्वार को धो रहा था, तो कोई अपने घरों को सजा रहा था, तो कोई राधा रानी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं खरीद कर घर ला रहा था। आखिर राधा अष्टमी जो थी। बंसी ने रोते हुए अपनी माँ ललिता से पूछा। माँ, ओ माँ, बताओ ना, कन्हैया क्यों काले थे, राधा क्यों गोरी थी? ये सुनते ही ललिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लल्ला, ये बात किसने बोली तुझे? माँ बोलो ना, कृष्ण जी काले थे, क्या इस राधा मैया ने उनसे शादी नहीं की थी? और ये राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है, बताओ ना। ठीक है लल्ला, आ, आज मैं तुझको राधा अष्टमी की कथा सुनाती हूँ। राधा मैया और कृष्ण कन्हैया एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। कृष्ण कन्हैया जब भी मुरली बजाते तो राधा मैया दौड़ी चली आती थी। वो दोनों स्वर्गलोक में रहते थे, जहाँ भगवान कृष्ण और राधा मैया रोज रास रचाते थे। एक बार कान्हा जी, राधा जी और गोपियों के संग स्वर्गलोक में रास रचा रहे थे। कृष्ण जी बंसी बजा रहे थे और राधा गा रही थी। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। तभी राधा मैया अपनी सखी ललिता को जैसे ही कान्हा जी के करीब जाते हुए देखती है, तो जलते हुए बोलती है, अरे ओ ललिता, ये क्या भंवरे के समान तुम मेरे कान्हा के चारों तरफ भटक रही हो? मेरे कान्हा को छूने का हक सिर्फ और सिर्फ उसकी राधा का है, यानी कि केवल मेरा है। राधा का जलन भरा प्रेम देखकर ललिता जोर जोर से हंसने लगती है। अरे, तू ऐसे हंसती क्यों है? मैं इसीलिए हंस रही हूँ क्योंकि तू मुझे रोक रही है, लेकिन तेरा कान्हा तो खुद ही छलिया है छलिया। स्वर्गलोक की अप्सरा और गोपियां सब कान्हा की प्रेमिका हैं और तूने मुझको तो रास लीला रचाने से रोक दिया,
लेकिन तेरी सबसे प्रिय सखी विरजा तो गुड़ की डली के जैसे कान्हा जी से लिपटी हुई है। तभी राधा मैया विरजा को कृष्ण से दूर कर देती है। दूर हो जाओ मेरी कान्हा से विरजा। कान्हा सिर्फ राधा की है, केवल उन्हीं का हक है उन पर। अरे अरे खिसियाती क्यों हो राधा? मैं तो केवल नृत्य कर रही थी। सभी गोपियां वहां से चली जाती है। राधा की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। कान्हा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो आज की बात तुम किसी गोपी के संग रास नहीं रचाओगे। जब इन गोपियों को मैं तुम्हारे पास देखती हूँ तो मेरा जिया जलता है। राधा रानी का जलन भरा प्रेम देखकर बांसुरी बजैया कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलते हैं। राधा, प्रेम का मतलब पाना नहीं है बल्कि देना होता है। वो सब मैं नहीं जानती कान्हा। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। राधा, तुम्हारे बिना तुम्हारा कृष्ण भी आधा है। मैं तुम्हारा ही हूँ। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं राधे, नियति का लिखा कुछ और ही है। जहां राधा कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी तो वहीं धरती लोक पर ऋगधामा जो कृष्ण जी के दर्शन की आस लगाए तब कर रहे थे। एक बार जब राधा मैया स्वर्ग लोक से कहीं गई हुई थी तब भगवान श्री कृष्ण उनकी सखी बिरजा के साथ एकांत में रास रचा रहे थे। तो राधा माँ अपनी गोपी सहेलियों के संग आती है और कान्हा को बिरजा के साथ देखकर सहन नहीं कर पाती। तेरा कान्हा तो बड़ा छलिया है राधा। देख, इस विरजा के साथ कैसे रास रचा रहा है। राधा जी और विरजा में कहा सुनी हो जाती है। मैंने तुमसे कहा था ना विरजा, मेरे कान्हा के निकट भी मत आना। चली जाओ यहाँ से। ललिता उचित बोलती है कि कान्हा तुम छलिया हो छलिया। तुम क्या जानो मेरी पीड़ा, मेरी निराशा को। मैं तुम्हारे लिए खीर बनाकर लाई थी, लेकिन मैं जा रही हूँ। राधे, मुझसे रूठ कर मत जाओ राधे, रुक जाओ राधे। तब भगवान श्री कृष्ण राधा मैया का झूठा खीर खाते हैं। उसी क्षण श्री दामा वहां श्री कृष्ण की दरस की इच्छा ले आते हैं और राधा को झूठन खिलाता देखकर क्रोध में वाद विवाद करने लगते हैं। तुम मेरे प्रभु की पत्नी नहीं प्रियसी हो। तुम किस नाते से उन्हें अपना जूठा खिला रही हो? प्रेम किसी पद का मोहताज नहीं होता श्री दामा। राधा और कृष्ण का प्रेम तो अमर है। मौन रहो मूर्ख। जिस प्रेम पर तुम्हें अहंकार है, मैं कृष्ण भक्त श्रीदामा तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले 100 वर्षों तक तुम धरती और स्वर्ग लोक दोनों से दूर मृत्यु लोक में कृष्ण को भूले रहोगी। अब श्री दामा के दिए श्राप के चलते कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और राधा जी रोते हुए कहती है, कान्हा, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर से जन्म लूंगी, जिससे ये संसार राधा अष्टमी के नाम से जानेगा। नहीं राधे, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ राधे, राधे। श्रीदामा के दिए श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण और राधा को एक दूसरे के वियोग को सहना पड़ता है और सैकड़ों वर्षों के बाद राधा जी का जन्म वृषभानु के घर में भाद्र शुक्ल पक्ष के दिन होता है, जिसे पूरा संसार राधा अष्टमी के रूप में मनाता है। माँ, तो क्या राधा जी और कृष्ण जी की शादी हुई थी? नहीं बेटा, नहीं मेरे लल्हा। कान्हा जी की शादी रुक्मणी से हुई थी, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया राधा कृष्ण की पूजा करती है। कहते हैं राधा अष्टमी वाले दिन राधा मैया हर द्वार खीर खाने आती है। ये सुनकर बंसी उतावला हो जाता है और उतावलापन जताते हुए कहता है, तो क्या कल राधा अष्टमी पर राधा मैया हमारे घर पे भी आएंगी? हाँ लल्ला, आएगी। अब चल तू सो जा। अगले ही दिन पूरे गोकुल और बरसाने नगरी में राधा अष्टमी की धूम मच जाती है। जगह जगह छोटी छोटी बालिकाएं राधा बनी हुई होती हैं, तो वहीं लड़के भी कृष्ण बने हुए थे। लेकिन बंसी अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा था। सारे बच्चे राधा कृष्ण बनकर कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन कोई मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। तभी बहुत ही प्यारी सी राधा बनी हुई बच्ची बंसी के पास आती है। उसका रूप किसी दूध के समान उजला था। कजरारी आंखें, लंबे केश, मुस्कान भरे चेहरे में वो बिल्कुल राधा मैया जैसी दिख रही थी। तभी उसने मधुर स्वर में कहा, बंसी, क्या तुम मेरे कान्हा बनोगी? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? क्योंकि मैं राधा हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर खीर खाने आई हूँ। ये सुनकर बंसी बड़ा खुश होता है। क्या सचमुच तुम मेरे घर में खीर खाने आई हो? आओ आओ, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। बंसी राधा को अंदर लाता है। उसके सुंदर पैरों का छापा
आंगन की माटी में जहाँ काई बनी हुई थी वहां फूल बन जाता है, क्योंकि बंसी के घर साक्षात राधा मैया बालपन का रूप लेकर आई थी। दोनों ने खीर खाई। तभी बंसी का काला रंग किसी दूध के समान निखर गया और राधा जी गायब हो गई। माँ देखो, देखो ना माँ, मैं कितना सुंदर हो गया हूँ। देखो, मुझे अब कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। अपने सांवले बेटे की बदली सूरत देखकर ललिता आश्चर्यचकित रह जाती है। राधा अष्टमी के दिन न केवल राधा उसके घर आती है, बल्कि बंसी के साथ खीर खाकर जाती है। तो साथियों, कैसी लगी आपको राधा अष्टमी की ये कथा? हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। कथा पसंद आई हो तो साथ ही कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें।